हाय फ्रेंड्स, आई एम मेघना। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कर रहे हैं विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल डिग्री कोर्सेज। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। Working capital means a particular capital which is used for daily, weekly or monthly basis, not for long term. It's for current use, quick assets, quick liabilities जो हमें daily basis पर work में आती है। सबसे पहले हम सीखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल, सबसे पहले अगर मेरे पास कैश है तो वो कैश को मैं इन्वेस्ट करूंगी और आइदर उस कैश से मैं कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज करूंगी। फिर वो रॉ मटेरियल एक साइकिल बनाएगा। रॉ मटेरियल्स को हम वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री वगैरह में डालेंगे, वो प्रोसेस होगा, उसमें से फाइनली हमें फिनिश्ड गुड्स मिलेंगे। वो फिनिश्ड गुड्स को मैं मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करूंगी या वो पर्टिकुलर चीज़ों को मैं सेल करने जाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे उसमें से रिसीवेबल्स होंगे और वही रिसीवेबल्स वापस मेरा एज इट इन हैंड कैश मिलेगा मुझे और उसे मैं अगेन इन्वेस्ट करूंगी। तो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है जिसमें फर्स्ट स्टेप इंक्लूड करता है कैश यानी कि पैसा। सेकेंड स्टेप इंक्लूड करते हैं हमारे स्टॉक्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट कैश दैट इज रिसीवेबल्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये होती है एक ऑपरेटिंग साइकिल जो हमें हेल्पफुल है। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या बताता है कि पर्टिकुलर पैसा जो हमारे पास है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है जिन्हें हमें डील करना है। सबसे पहले है कैश जो करंट एसेट है, क्विक है, एकदम इन हैंड हमारे पास है तो हम पर्टिकुलर चीज से हर एक चीज को खरीद सकते हैं या पर्टिकुलर हमारे दिमाग में कोई इन्वेस्टमेंट का ख्याल आता है तो हम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आप इसमें देखेंगे, दैट इज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, थोड़े टाइम पर थोड़े बेसिस के लिए होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मीन्स हमारे डेटर्स जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, अगेन स्टॉक में आप 3 स्टॉक डील करेंगे, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये 3। अपार्ट फ्रॉम दैट है क्रेडिटर्स पेबल, दैट इज क्रेडिटर्स हमारे जिन्हें हमें पैसा देना है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल के टाइप्स क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस ओनली एंड ओनली करंट असेट्स। हमारे पास जितनी भी करंट असेट्स है वो हो जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब अगर हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की, तो नेट वर्किंग कैपिटल मींस जिस तरह से हम 12th में फाइनल अकाउंट्स किया करते थे तो नेट प्रॉफिट हम तब लिखते थे जब हम उसमें से डेप्रीसिएशन या सारे खर्चे माइनस कर देते थे। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम जो भी करंट लाइबिलिटीज होंगी जब हम उन्हें माइनस करेंगे फ्रॉम करंट एसेट्स तो वो पर्टिकुलर पार्ट बन जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। अब पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अगर हमारा सम जो आया है दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जब हम करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे करंट असेट्स हमारे पास है 5 लाख के और हमारी करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख, तो 5 लाख माइनस 2 लाख जो इनका डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आया, दैट इज 3 लाख, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है निगेटिव वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे एसेट्स, तो यहाँ पर आंसर माइनस में आ जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे। ठीक, अगर हमारे पास करंट एसेट्स 2 लाख है और करंट लाइबिलिटीज 3 लाख है तो 2 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 1 लाख, तो ये हमारा टोटली लॉस है। जीरो वर्किंग कैपिटल मीन्स नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो गेन्स, नो लॉस। ठीक है, यानी कि दोनों सेम है, जितने असेट्स है उतनी हमारे पास लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये बताता है कि पर्टिकुलर हमारे पास जो पैसा है वो हमने किसी जगह पर लॉक्ड अप करके रखा है, कहीं पर वो फंसा हुआ है, वो हो जाएगा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर कुछ फर्दर टाइप्स है। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इनिशियल मतलब हम बिजनेस वगैरह कुछ भी स्टार्ट करने के वक्त जो पैसा लगाते हैं, हमारे पास जो पैसा रहता है वो हो जाता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल।
नेक्स्ट रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर, अब देखो फॉर एग्जांपल जस्ट एक नॉर्मल, अगर हम न्यूली कोई बिजनेस कोई वेंचर ओपन करते हैं या कोई स्टार्टअप है तो हमें जितना भी पैसा रहता है, इट्स नॉट लाइक कि हम उस पूरे पैसे में से हम सारे के सारा असेट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर और पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हम खर्चा कर देंगे। कुछ अमाउंट हम साइड करके रखते हैं जो हमें डेली बेसिस पर काम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी शॉप रेंट पर है तो वो रेंट पे करने के लिए हमारे पास कुछ अमाउंट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइट बिल्स एंड ऑल है, तो ऐसे थोड़े थोड़े खर्चों के लिए डेली बेसिस के लिए हम एक पैसा को साइड करके रखते हैं, वो होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट सीजनल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सीजनल। सीजनल मीन्स अभी कुछ शॉप्स ऐसे होती है जो सीजन के अकॉर्डिंग होती है, जैसे चीजें हम सीजनली यूज करते हैं, अम्ब्रेला, रेनकोट्स एंड ऑल हम मॉनसून में यूज करेंगे। देन विंटर में हम स्वेटर्स, मफलर, सॉक्स एंड ऑल सब यूज करेंगे। ठीक उसी तरह सीजनल शॉप्स जो होती हैं उनके जो भी पर्टिकुलर कैपिटल का पार्ट होगा वो होगा सीजनल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल। अब स्पेशल वर्किंग कैपिटल ये बताता है कि हम कुछ पार्ट पैसों का साइड करके रखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक्स और एनी नेचुरल कलामिटीज, हमारे ऊपर कोई ऐसे एफिशिएंसीज आ जाते हैं तो उस वक्त हमें जो पैसा चाहिए। नेक्स्ट पीक वर्किंग कैपिटल। अब पीक वर्किंग कैपिटल बता रहा है द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, दैट इज पीक वर्किंग कैपिटल इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन। जब भी हमारी वर्किंग चल रही है, ऑपरेशन मीन्स हम पर्टिकुलर पैसे के साथ जब हम डील करते हैं, हमारा कोई माल फंसा हुआ है तो वो टाइम पर हमें पैसे को किस तरह से रेगुलेट करना है, वो हो जाएगा पीक वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल। बैलेंस शीट मीन्स नथिंग बट फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी। कभी भी बैलेंस शीट की बात करता है तो वहां पर हमेशा फिक्स्ड लॉन्ग टर्म असेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, लेकिन अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में हमेशा शॉर्ट टर्म के बेसिस पर, फिर वो शॉर्ट टर्म में डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी, और हमारे पास जो हमें आगे सॉल्यूशंस वगैरह हमें सॉल्व करने हैं वो भी ये तीनों के बेसिस पर होंगे, डेज के बेसिस पर, वीक्स के बेसिस पर और मंथ के बेसिस पर। कैश वर्किंग कैपिटल। कैश वर्किंग कैपिटल विच इज अवेलेबल इन कैश और कैश रिसोर्सेस। ऐसा पैसा जो हमारे पास कैश में अवेलेबल है, इन हैंड हमारे पास मनी है। नेक्स्ट एस्टिमेटिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब हम एस्टिमेट किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल कैसा है। सबसे पहले हमें देखना है जो भी हमें सेल्स की यूनिट दी हुई है वो किस में दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमने जस्ट एक क्वेश्चन जस्ट रीड अप किया, उसमें पर्टिकुलर डेटा मंथ के अकॉर्डिंग है और उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ। तो नॉर्मली इतना एक पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं तो उसे हम डिवाइड करेंगे 12 से। फॉर एग्जांपल एक बजटेड सेल्स आपको दिया हुआ है 12 लाख, तो 12 लाख को डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि 1 लाख पर मंथ। अगर हमें डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली हम लेते हैं 365 डेज, अगर लीप ईयर होगा तो 366, और समटाइम्स वो हमें खुद ही कह सकता है कि आपको 360 डेज कंसीडर करने हैं, तो वो खुद ही हमें इंफॉर्मेशन देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें वीक्स की, अगर वीक्स में हमें कैलकुलेट करना रहता है तो हम नॉर्मली ले लेते हैं 52 वीक्स। बहुत बार वो 50 भी बोल सकता है और कभी कभार वो 54 भी बोल देता है, तो वहां पर मेंशन रहेगा अकॉर्डिंगली दैट हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो हमारे पास कुछ कैश है, वो कैश को हम लगाएंगे, कच्चा माल उसमें से खरीदेंगे, वो जाएगा फैक्ट्री में, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसमें से फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगी। फिनिश्ड गुड्स को मैं मार्केट में सेल करने जाऊंगी तो उसमें से मुझे मेरे डेटर्स मिलेंगे, यानी कि मुझे पैसा मिलेगा, रिसीवेबल्स आएगा। फिर अगेन उस पैसे को मैं वहीं स्टॉक तो नहीं कर दूंगी, उसे मैं वापस साइकिल में लाऊंगी, वापस उस कैश को मैं इन्वेस्ट करूंगी, उसमें से मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगी एंड अगेन दैट साइकिल गोस ऑन। तो इसीलिए इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल और वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग और ऑपरेटिंग दोनों में से एक नाम हम बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है ऑलवेज कैश, हमारे पास कैश होगा, फिर हम उसे इन्वेस्ट करते हैं इन रॉ मटेरियल्स फिर फर्दर प्रोसेस पे जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्रीज एंड ऑल में। अपार्ट फ्रॉम दैट फिनिश्ड गुड्स हमारे पास फाइनली गुड्स बनकर आएंगे और लास्ट स्टेप पे हमारे पास रिसीवेबल्स। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग, वर्किंग और सर्कुलेटिंग साइकिल। अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साइकिल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दी गई है, जस्ट ओसी इक्वल्स टू, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू
ए प्लस आर। अब ए हमें बताता है हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह हमने परचेज किए, प्लस आर। आर यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स कितने अवेलेबल है या हमने उनको कितना स्टोर करके रखा है, प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड कितना है, कितने टाइम तक उसको प्रोसेस करने में वक्त लगा, प्लस एफ। फिर फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स ऐसा नहीं है कि आज ही मेरी फैक्ट्री से कोई पर्टिकुलर चीज बनकर आई और जितनी आई उतनी मैंने सेल कर दी, एक ही दिन में वो वर्क नहीं होने वाला है। तो उसके लिए मुझे गोडाउन वगैरह स्टोर चाहिए जहां पर मैं पर्टिकुलर चीजों को स्टोर करके रखूंगी। प्लस डी। डी बताता है डेटर्स, हमारे रिसीवेबल्स, जो भी हमें अमाउंट मिलेगा। लेस सी। सी यानी कि हमारे क्रेडिटर्स, नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अगर इन शॉर्ट मुझे बताना हो तो। और अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, इन सबको प्लस करना है, क्रेडिटर्स को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग कैपिटल, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जस्ट नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सम सॉल्व करेंगे और अकॉर्डिंगली पहले सारे मंथ के बेसिस पर, फिर वीक और डेज के बेसिस पर अकॉर्डिंगली हम वैसा करेंगे। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।